केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की सरकार के मंत्री सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं हैं। स्पेशल स्टेटस है, दिल्ली के अंदर एनडीएमसी है, दिल्ली के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड है। कितना टैक्स का कितना परसेंट दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। सुबह से शाम तक जो है मीडिया के अंदर सुर्खियों में बने रहने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो सारे कर्तव्य वो करते हैं। राजधानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बजट 2024 से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तक हर जगह से इस समय ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है कोर्ट के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि अभी इस पर पूरे मामले पर अभी अच्छे से जाँच पड़ताल होगी, जांच की जाएगी, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात बजट 2024 की करें तो इसको लेकर भी इसमें जो केंद्र सरकार के ऊपर इस समय ऑपोजिशन यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी ने केंद्र सरकार ने बजट में दिल्ली के लिए 1 रुपया तक नहीं दिया है। तो इसी पे जानेंगे कि इस पे बीजेपी से विधायक ओपी शर्मा का क्या कुछ कहना है। बने हमारे साथ पंजाब केसरी में इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक ओपी शर्मा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट पेश होने के बाद से तमाम दलीलें आम आदमी पार्टी द्वारा रखी जा रही है कि दिल्ली को कुछ नहीं मिला है बजट में, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की सरकार के मंत्री सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं हैं। दिल्ली की यदि मैं बात करूं तो पूरे देश में दिल्ली एक स्पेशल स्टेटस है, दिल्ली के अंदर एनडीएमसी है, दिल्ली के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड है और बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जिनको केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे चलाया जाता है। और इसके अलावा संविधान के अंदर जो व्यवस्था है कि कितना टैक्स का कितना परसेंट दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए, हर बजट के अंदर उतना उनको मुहैया कराया जाता है। लेकिन झूठ बोलना और आरोप लगा के भाग जाना ये फितरत रही है केजरीवाल सरकार के मंत्रियों की। तो वो अपनी जो उनकी ड्यूटी है, दिल्ली को पानी देना, बाढ़ से बचाना, बिजली के दामों को बढ़ाना और सड़कों का जो हाल बेहाल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, उन सब चीज़ों पे ध्यान दिए बगैर सुबह से शाम तक वाक युद्ध करना और सुबह से शाम तक जो है मीडिया के अंदर सुर्खियों में बने रहने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो सारे कर्तव्य वो करते हैं। केवल दिल्ली की जनता की जो मौलिक जो ज़रूरतें हैं, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके ऊपर उनका किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, जिससे कि आज दिल्ली की जनता त्रस्त है। और आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, छठे वित्त आयोग के गठन को ना करके उन्होंने एक संवैधानिक जो परंपरा है उसका निर्वहन नहीं किया है और वो संविधान के विपरीत ये कार्य कर रहे हैं। तो उनको दिल्ली का सारा सिस्टम, पहले वित्त आयोग की स्थापना इसलिए होती थी जब दिल्ली में ट्राइफिकेशन हुआ कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना काम ढंग से कर सकें, उनको कोई आर्थिक किसी प्रकार की कोई सहायता की ज़रूरत है तो दिल्ली सरकार जिन टैक्सों को कलेक्ट करती है उसके अंदर उनकी जो हिस्सा है वो अपना वित्त कमीशन है वो आकलन करके उनको देता था। सर, अरविंद केजरीवाल की हिरासत, जो न्यायिक हिरासत है, उसको 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं और उनकी जमानत नहीं हो रही और ये सुबह से शाम तक बीजेपी को कोस रहे हैं। बीजेपी को कोसने के बजाय उनको अदालत के अंदर अपने पक्ष में चीज़ें देनी चाहिए। देश आज़ाद है, अदालत निष्पक्ष है और अदालतों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि केजरीवाल जी इस मामले में आकंठ भ्रष्टाचार में, मदरा कांड में डूबे हुए हैं, इसलिए उनको जमानत नहीं मिल रही। सर, साथ ही में क्या इस पूरी जो जिनकी हिरासत है और जो उन पे अभी मामले चल रहे हैं घोटाले के, क्या इसका कितना असर विधानसभा चुनाव में पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? नहीं, निश्चित रूप से सरकार पंगु है, सीएम है नहीं, कैबिनेट की मीटिंग हो नहीं रही। दिल्ली की जनता को जो जरूरत है, दिल्ली हताश है, दिल्ली के लोगों को परेशानियां हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी पानी पीने का मिलता नहीं, बिजली के बिलों में अनाप शनाप वृद्धि करते हैं।
तो जेल से जो सरकार चल रही है ये भी एक संवैधानिक संकट ही है और देश में एक अजीबोगरीब स्थिति केजरीवाल जी ने पैदा कर दी जिसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि बजट 2024 से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तक तमाम बड़े मुद्दों पे बीजेपी विधायक ओपी शर्मा जी ने तमाम बातें कही, उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा किस तरह से बजट को लेकर उन्होंने बातें समझाई जनता को और साथ में न्यायिक हिरासत में बोल के हमें पूरा भरोसा है, न्यायालय पे, कोर्ट पे पूरा भरोसा है, जो भी जांच की जाएगी निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और जो भी फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। इस पर मामले पर आपका क्या सोचना मैं जरूर पता, तब तक ले बंद रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा के साथ पंजाब केसरी।